वलीद ने साफ साफ अपनी माँ से कह दिया है कि आप दानिया के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने जो करना था सो कर लिया, मजीद आपको मैं कुछ भी करने की इजाज़त नहीं दे सकता हूँ। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान और परेशान होती है और कहती है कि आखिर तुम कैसे ये सब कुछ कर लेते हो, तुम जबकि अपनी पुप्पो के घर से होके आए हो। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे खूब तर खूब उन लोगों ने तुम्हें पट्टियाँ पढ़ाई हैं। भाई कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज तुम इस तरीके से बात कर रहे हो। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि अब जाकर बहुत ज़्यादा गुस्से में सादी आ जाती है और कहती है कि मेरी बेटी की ये हालत आखिर कैसे हुई है। क्योंकि जाकर उसको भी अब इस बात का एहसास हो गया है कि नहीं भाई, जो कुछ उसकी बेटी के साथ हुआ है ना, बहुत अजियतनाक, बहुत गलत हुआ है और अब इसको इस चीज़ के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। वो कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे साथ वो रवैया भाभी जान का घर में बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। लेकिन तुम्हारी हालत से अब मुझे अंदाज़ा हो गया है। पहले तो मैं कह रही थी कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगी, लेकिन ये बात मेरी करनी बनती है। जिस पर साफ-साफ तानिया मना कर देती है अपनी माँ को और कहती है कि आपको कुछ भी मेरे लिए करने की ज़रूरत नहीं है और आप बिला वजह परेशान ना हो। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल में आके कोई भी ऐसी कोई बात करे जिसकी वजह से कल आप मुझे मसला बने। पहल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है तानिया, क्योंकि तानिया को अब समझ आ चुकी है कि उसकी सास वाक़ई में बहुत बुरे तरीके से उसको ज़लील और रुस्वा करने की कोशिश करी थी और इस हद तक जा सकती है कि उसका बिल्कुल बाल बाका कर दे। लेकिन इस बात का उसको पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी बात हो गई और उसे पता तक नहीं चला। आप देखेंगे कि दानिया कहती है जाके अपने ससुर से कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अब मुमानी जान ऐसा कैसे कर सकती हैं। मुमानी जान मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है बज़ाहिर, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर इतने वहमो गुमान, इतनी बातें लेके बैठ चुकी हैं कि मुझे तो इन सब चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं है। उनके दिल से सारी पुरानी बातें जा ही नहीं रही। उनको बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़हर घोलने के लिए आई हूँ। काश उनको इन सब बातों का अंदाज़ा हो जाए और फिर उनको समझ और आ पूछता जाएगी। है कि आखिर उनकी तबीयत, उनका हाल अहवाल कैसा है। वो तो जानती नहीं कि उसके बाद क्या क्या उस घर में हो गया। हर चीज़ तबाह बर्बाद होती रही। हो सकता है कि ये दानिया जो है अब उस घर में एक लंबे अरसे के लिए आई हो, क्योंकि मामला जैसे खुलेंगे वहाँ पर हर चीज़ खुल के सामने आ जाएगी। तो मुराद इस बात पर अटल हो जाएगा कि अब दानिया उस घर में वापस नहीं जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने जो इतना बड़ा धोखा किया है अब उसकी सज़ा उन लोगों को मिलकर ही रहेगी। तो बेहतर यही है कि अब हम उन लोगों पे बिल्कुल किसी किस्म का यकीन नहीं करेंगे। ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन लोगों पे यकीन किया जाए। उसका बाप कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं कि इन लोगों पे यकीन किया जाए। मैंने बहुत कोशिश की सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप देखेंगे कि सोनिया कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि दिन ब दिन उसकी सास की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। और इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर ये सारे मसले मसाइल क्या हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इन सब चीज़ों को ठीक कैसे करूं। और वो साफ साफ कह देती है कि अब आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना है, मैं खुद हर चीज़ को हैंडल कर लूँगी। अब हर चीज़ को आगे होकर समझने में खुद ही आगे हो रही है। दूसरी तरफ फारा काफ़ी गुस्से में है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही, अगर आप लोगों के पैसे गुम हुए हैं तो इन सब चीज़ों का इल्ज़ाम मेरे ऊपर कैसे आ सकता है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसकी माँ को उसके ऊपर शक होता है और वो कहती है कि मुझे साफ साफ बताओ कि वो पैसे किसने दिए हैं। ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है जो इस तरह की हरकत कर सके। काश मुझे अंदाज़ा पहले हो जाता। वलीद की माँ वलीद से कहती है कि देखो बेटा, तुमने जो कुछ किया है ना बिल्कुल गलत किया है। तुम्हें उस लड़की को वहाँ पे नहीं भेजना चाहिए था। न जाने क्या क्या ये लोग करके अपने ही आप से ऐसी स्टोरियाँ और मन गलत कहानियाँ बना लेंगे कि पता नहीं उसको हमने क्या कर दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि मुराद कहता है कि बस अब तुम्हें अस्पताल जाना है। वहाँ पर जैसे ही जाएंगे हर चीज़ सामने आ जाएगी और ये बात देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान होंगे। और इससे एक बहुत बड़ा गिला बन सकता है कि इस औरत को हर बात का पता था, लेकिन उसके बावजूद उसने कोई किसी बात का जिक्र इस दानिया से नहीं किया है। दानिया को इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफसोस रहेगा, लेकिन दानिया फिर से एक दफ़ा इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये बात अपनी सास के कान में डाल देगी कि आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया है।
आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मतलब ये है कि आपको मेरी हालत के बारे में कुछ तो बताना चाहिए था, ताकि मैं अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे देती। लेकिन आपने उससे ज़्यादा काम मेरे ऊपर सौंप दिए, ताकि मेरी तबीयत दिन-ब-दिन मज़ीद ख़राब होती जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि रत्ती भर असर नहीं, दानिया की किसी बात का। दानिया खामोश खड़ी इन लोगों की शक्लें देखती रह जाती है कि आखिर ये लोग क्या करना चाहते हैं और क्यों इसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। लेकिन खामोशी से बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि कहीं इसकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी और उसको ये सब कुछ ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि वलीद उसको यकीन दिलाता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो और मैं इस ज़िम्मेदारी को पूरे तरीके से निभाऊँगा, तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। रही बात हमारी माँ की, तो मैं इनको खुद समझाऊँगा और देख लेना सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ का कारोबार जो है सोनिया का, वो चल नहीं बल्कि दौड़ आए और वो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि जैसे ही वो देखती हैं कि उन्हें इन सब कामों में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आप देखेंगे कि सोनिया कहती है कि बहुत जल्द मुझे बाबा जान का पता करने जाना है और पूछना है कि आखिर उनकी तबीयत, उनका हाल अहवाल कैसा है। वो तो जानती नहीं कि उसके बाद क्या क्या उस घर में हो गया। हर चीज़ तबाह बर्बाद होती रही। हो सकता है कि ये दानिया जो है अब उस घर में एक लंबे अरसे के लिए आई हो, क्योंकि मामलात जैसे खुलेंगे वहाँ पर हर चीज़ खुल के सामने आ जाएगी। तो मुराद इस बात पर अटल हो जाएगा कि अब दानिया उस घर में वापस नहीं जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने जो इतना बड़ा धोखा किया है, अब उसकी सज़ा उन लोगों को मिलकर ही रहेगी। तो बेहतर यही है कि अब हम उन लोगों पे बिल्कुल किसी किस्म का यकीन नहीं करेंगे। ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन लोगों पे यकीन किया जाए। उसका बाप कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं कि इन लोगों पे यकीन किया जाए। मैंने बहुत कोशिश की सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप देखेंगे कि सोनिया कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि दिन ब दिन उसकी सास की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर ये सारे मसले मसाइल क्या हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इन सब चीज़ों को ठीक कैसे करूं। और वो साफ साफ कह देती है कि अब आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना है, मैं खुद हर चीज़ को हैंडल कर लूँगी। अब हर चीज़ को आगे होकर समझने में खुद ही आगे हो रही है। दूसरी तरफ फारा काफ़ी गुस्से में है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही, अगर आप लोगों के पैसे गुम हुए हैं तो इन सब चीज़ों का इल्ज़ाम मेरे ऊपर कैसे आ सकता है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसकी माँ को उसके ऊपर शक होता है और वो कहती है कि मुझे साफ साफ बताओ कि वो पैसे किसने दिए हैं। ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है जो इस तरह की हरकत कर सके। काश मुझे अंदाज़ा पहले हो जाता।